पीओके की आवाम बेकरार, भारत में मिलने को तैयार। 27 मई से बगावत का ऐलान, बेचैन हुआ पाकिस्तान। पीओके की आवाम का जोश हाई, शहबाज सरकार की फिक्र बढ़ाई। मुजफ्फराबाद से शुरू होगा मिशन, पाकिस्तान में होगा बड़ा एक्शन। बस अब 4 जून का इंतजार, पाकिस्तान का होगा बंटाधार। भारत में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग बाकी रह गई है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन नतीजों पर न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम भी इन नतीजों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल पीओके में रहने वाली आवाम एक एक दिन इस उम्मीद से गुजार रही है कि जैसे ही भारत में चुनाव के नतीजे आएंगे, उनकी राह आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, उससे पीओके की आवाम में एक उम्मीद की किरण जगी है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने के साथ ही पीओके के भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 26 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैमूर की एक रैली के दौरान इस बात को दोहराया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी पीओके पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि पीओके को लेकर भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने और पाकिस्तान के जुल्म से आजिज होने के बाद भारत का होना चाहेंगे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बयान यूं ही नहीं दिया। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग वजहों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। वहाँ के लोग नाराज हैं, विद्रोह पर उतर आए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हर रैली में पीओके पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके की भारत में वापसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उससे हिंदुस्तान की सियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ गई है। जिस तरह से पीओके के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उससे पीओके की गुस्साई जनता को पाकिस्तानी फौज की गोली से भी अब डर नहीं लग रहा। वो मरने मारने पर उतारू है। पीओके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ अत्याचार, अब एक रियासत 2 कानून नहीं सहेंगे। पाकिस्तान की ज्यादती से तंग आई जनता अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तानी सरकार और सेना का जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई है। एक तरह से इस बार पूरा पीओके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। लिहाजा इस बार पीओके की आवाम की आवाज को दबाना पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब पीओके की जनता को बस 4 जून का इंतजार है, जिसके बाद पीओके का भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कंगाल पाकिस्तान को भीख के लिए अब चीन का ही सहारा है। इसीलिए तो शहबाज शरीफ बीजिंग जाकर जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बात करने वाले हैं।
लेकिन इस यात्रा से पहले पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे जिनपिंग तो खुश हो या ना हो, लेकिन बाइडेन का पारा जरूर चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। अपना घर संभलता नहीं और दूसरों के मामलों में दखल देते हैं, ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह सटीक बैठती है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आतंकवादी आए दिन पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दूसरों के मामलों में बिना मांगे सलाह देनी है। दरअसल शहबाज शरीफ इस बार अपने आका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि आका को खुश करने के बहाने उन्हें थोड़ी भीख मिल जाए और अपनी जेब भर ली जाए। शहबाज शरीफ 4 जून को चीन की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान शरीफ और जिनपिंग की मुलाकात होगी। अपनी इसी यात्रा में शहबाज शरीफ चीन के नागरिकों के परिजनों को 78 करोड़ रुपए हर्जाना भी देंगे। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि चीन को हर हाल में खुश रखा जाए और चीन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता रहे, और इसी के लिए शहबाज शरीफ जिनपिंग की जी हुजूरी में जुटे हुए हैं। शहबाज शरीफ के बीजिंग दौरे पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण पर बात होगी। पाकिस्तान की कोशिश है कि इस गलियारे पर जल्द से जल्द काम शुरू हो, लेकिन चीन इस गलियारे पर काम शुरू करने में हिचकिचा रहा है। चीन के नागरिकों पर आतंकवादी कई बार हमला कर चुके हैं, इसलिए चीन पाकिस्तान में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि चीन से पैसे ऐंठ सके। मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार भी बीजिंग गए थे और जिनपिंग को भरोसा दिलाया था कि चीन के नागरिकों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। अब शहबाज शरीफ ने अपने आका जिनपिंग को खुश करने के लिए ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक तरफ चीन ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है और अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताइवान पर चीन के रुख के लिए इस्लामाबाद का अटूट समर्थन जारी रहेगा। ताइवान अलग देश नहीं बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही अभिन्न अंग है और पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और राष्ट्रीय पुनर्एकीकरण के लिए चीनी सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। ताइवान में स्वघोषित सरकार के तथाकथित चुनाव या परिवर्तन ताइवान मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ तथ्यों को नहीं बदलते हैं। एक तरफ भारत है जो ताइवान को स्वतंत्र देश मानता है और ताइवान की मदद से भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की तैयारी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन से भीख मांगने के लिए अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका भी ताइवान का समर्थक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।